हाँ दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। दोस्तों, इनको तो पहचानते ही होंगे। ये हैं हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी। आज हम बहुत सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। राहुल गांधी जी अभी 3 दिवसीय अमेरिका की यात्रा पर थे। तो उन्होंने वहां पर आरक्षण को लेके, सिख भाइयों पर अत्याचार को लेके बहुत से बातें की है। उनके इस बयानबाजी से देश में क्या असर पड़ सकता है, लोगों में क्या तनाव पैदा हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, गृह युद्ध हो सकता है। क्या एक ऐसे नेता को सत्ता में आने के लिए ये सब करना जरूरी होता है कि सारी मान मर्यादा सब कुछ भूल के सिर्फ सत्ता की लालच में कुछ भी बयान दे देना, जिसका असर लोगों पर बहुत बुरा पड़ने वाला है आने वाले टाइम। तो उनके बयान पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि उन्होंने बोला क्या है आखिर। तो मैंने एक नोट्स बनाया है, स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। राहुल गांधी जी ने वर्जीनिया, अमेरिका में एक वर्जीनिया है, वहां उन्होंने एक भाषण दिया। उन्होंने वहां पे उन्होंने बोला कि आरएसएस आरएसएस को पहले टारगेट किया उन्होंने। आरएसएस कुछ धर्मों, कुछ भाषाओं और कुछ समुदायों को कम मानता है। उन्होंने इशारा किया पंजाबी सिख भाइयों पे, और उन्होंने कहा कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं है। तो राहुल गांधी जी को यह बता देना चाहता हूं कि सिख भाइयों के लिए आज तक तो हमने नहीं सुना, न ऐसी कोई न्यूज आई कि उनको पगड़ी बांधने में कोई दिक्कत है या उनको कड़ा पहनने में कोई दिक्कत है। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो ये एक गलत बयानबाजी कर रहे हैं वहां से बैठ के। और इन्होंने ये बोला कि 1947 के बाद से भारत पर या भारत में सिखों पर हो रहे अत्याचार को दिखाता है। ये सब बात इन्होंने करी। मतलब 1947 से हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद से हमारे सिख भाइयों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। तो क्या राहुल गांधी जी या तो भोले हैं या तो बेवकूफ है। क्या उनको पता नहीं है कि 1947 के बाद किसकी गवर्नमेंट थी। राहुल गांधी जी के बयान के बाद गदगद हुआ आतंकी पन्नू। आतंकी पन्नू कौन है? ये वही पन्नू है अलग खालिस्तान देश की मांग को लेकर बीते कई सालों से विदेशों से प्रोपेगेंडा चलाता है। एजेंसियों के मुताबिक पन्नू पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंडे के तहत काम करता है। इनके ऊपर भी काफ़ी केसेस हैं इंडिया में। तो इस तरीके की बयानबाजी नहीं करना चाहिए था। और किसी भी सिख भाई के ऊपर या किसी सिख समुदाय या किसी भी समुदाय के ऊपर ना आरएसएस टारगेट करता है, ना कोई हमारे देश में ऐसा कुछ है। अब इनके इस बयान से लोगों पे कितना असर पड़ेगा, कितना नहीं असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट ये बयान गलत है। तो इन्होंने आरक्षण को लेकर काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट दिया वहाँ पे। अमेरिका में मोदी सरकार और आरएसएस पर हमला करते करते कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुछ ऐसे कह दिए कि जिनको कह दिया कि उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत में रिजर्वेशन पर जो कुछ कहा उसका मतलब यह निकाला जा रहा है
कि कांग्रेस के मन में कहीं ना कहीं आरक्षण खत्म करने की कोई योजना है। हालांकि राहुल गांधी यह कह रहे हैं कि उनके कहने का ये मतलब यह कतई नहीं है कि हम आरक्षण को ख़त्म करेंगे। हम आरक्षण तभी ख़त्म करेंगे जब जात पात सब खत्म हो जाएंगे। राहुल गांधी आजकल दिन रात ही जाति जाति का रट लगाए हुए हैं। कभी वो जाति गणना की बात करते हैं, और इस बंदे की ये देखो कि अब इनका चाहे भोलापन को हो या बेवकूफ़ी को हो, रेलवे ट्रैक पे ट्रैक मैन से पूछ रहे हैं कि आप SC/ST हो। वो बोलता है, सामने वाला ट्रैक मैन गैंग मैन जो रेलवे में है ग्रुप डी में, वो बोलता है हाँ हूँ। तो उसको भड़का रहे हैं कह के कि तुम SC/ST हो इसलिए गैंग मैन बने हो। अब इस बात से उस सामने वाले गैंग मैन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? अरे उनको ये सोचना चाहिए कि ये हाई स्कूल इंटर पास होके गैंग मैन या जो भी ग्रुप डी की जॉब मिली है तो वही बनेंगे ना। रेलवे का तो कोई अधिकारी बन नहीं जाएंगे हाई स्कूल पास होके। यानी कि आपने जितनी शिक्षा ली है उसी हिसाब से नौकरी मिली है। तो इसमें भी SC/ST रेलवे में भी ला दिया, और जो कि SC/ST का जो छूट है, जो आरक्षण है, उसकी वजह से उसको नौकरी मिली है। आज कौन सा SC/ST अधिकारी नहीं है बताओ? चाहे कोई भी सेक्टर उठा लो, कोई भी डिपार्टमेंट उठा लो, सब में गवर्नमेंट जॉब में जो अच्छा SC/ST पढ़ा लिखा है वो हाई लेवल पे है, जज है, अधिकारी है, SP है, DSP है, IPS IAS सब बन रहे हैं। बट राहुल जी सीधा जाके गैंगमैन से पूछते हैं कि तुम SC हो इसलिए तुम गैंगमैन बनो। अब इतना राहुल गांधी के दिमाग में होना चाहिए कि हाई स्कूल इंटर पास करके गैंगमैन नहीं बनेगा तो क्या IAS बनेगा वो? दूसरा उठाते हैं मुद्दा कि हमारे जो टॉप 50 जो हमारे उद्योगपति हैं उसमें SC/ST क्यों नहीं है? अब ये बेवकूफ़ी वाला वो शब्द फिर बोला इन्होंने। मिस यूनिवर्स जिसमें गर्ल्स लोग जाती हैं उसमें SC/ST गर्ल्स क्यों नहीं है? बॉलीवुड हीरोइनों में SC/ST गर्ल्स क्यों नहीं है? तो ऐसे ऐसे बेवकूफ़ी वाले वर्ड्स बोल रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं निकलता। बट इसका असर हमारे कुछ भाइयों पे पड़ सकता है कि नहीं राहुल जी सही बोल रहे हैं, मैं हाई स्कूल पास हूँ, मैं गैंगमैन बन गया और मुझे आके भड़का दिया नहीं तुम तो IAS बन सकते थे। अब वो सोचेगा अगर मेरे पास आरक्षण होता तो मैं IAS बन जाता। तो मैं उन भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि राहुल जी के बहकावे में ना आए, अपने एजुकेशन पे ध्यान दें, आरक्षण के पीछे मत भागे। अगर आप पढ़े लिखे हो, जितना आरक्षण मिल रहा है आपके लिए बहुत है, आप अधिकारी बने, कुछ भी बने, लेकिन ये मत सोचे कि मैं हाई स्कूल पास हूँ और मैं IAS बन जाऊंगा। देश भर की बातें करवा लो, 100 रुपये गवर्नमेंट से निकलता है तो 10 रुपये SC/ST के पास पहुंचता है। आपको बहुत नॉलेज है। अभी जाति गणना हुई नहीं है, बट इनको पता है कि 73% OBC और SC/ST मिला के हैं। आपको किसने बताया ये कि 73% है? एक तरफ आपको पता है 73% है और एक तरफ कह रहे जाति गणना करवाऊंगा। ये सब आंकड़े मुझे लगता है राहुल गांधी के मन के उपज है। ठीक है, कोई सर्वे है या राहुल गांधी को यह जरूर बताना चाहिए कि आपको कोई तवज्जो दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसी बात पे पूर्व मुख्यमंत्री हमारी बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने बोला कि ये नाटक कर रहा है राहुल गांधी, इसके बहकावे में मत आए, ये सत्ता में आने के लिए इतने ड्रामे रच रहा है। और देखा जाए तो आरक्षण खत्म करने के लिए कांग्रेस तैयार है, BJP नहीं। ये मायावती ने स्टेटमेंट दिया है, जाके चेक कर सकते हो आप। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही बात करूँगा, क्योंकि राहुल गांधी जी बाहर विदेशों में बैठ के हमारे देश की बुराई कर रहे हैं, आरक्षण को लेके गलत गलत
बातें बोल रहे हैं जिसमें कोई दम नहीं है। तो आप लोग इनके बहकावे में ना आए, अपने एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दें। कहीं आपके साथ कुछ हो रहा है तो आपके साथ कानून है, कोर्ट है, आप लोग उसका सहारा लीजिए। बट ऐसे किसी गलत इंसान के हाथों में सत्ता ना आए जो हमें अलगाववादी की ओर झोंक रहा है। कभी सिख भाइयों को खुश करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, कभी SC ST को खुश करने के लिए कुछ बोल रहे हैं। अब इनको यही नहीं पता कि बॉलीवुड में क्या होता है, ग्रुप D, ग्रुप C, ग्रुप B की नौकरियों में कैसे लोगों का चयन होता है। तो जब इनको ये नहीं पता है तो ये समझ लीजिए सब कुछ इन्होंने, मतलब कुछ भी करवा लो, बस सत्ता में आना है, कोई भी झूठ बुलवा लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारी बातें सुनी अभी तक आपने। सब्सक्राइब करें, आपको इस तरीके की न्यूज़ और मिलती रहेगी। माँ बाप की अपनी सेवा करें। जय हिंद, जय भारत।